आज के इस लेक्चर में हम लोग पीओएसी को कवर करेंगे। पीओएसी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ये मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं बिना बैलेंसिंग किए हुए। कोई भी इक्वेशन को बिना बैलेंस किए हुए पीओएसी लगा सकते हैं और क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पीओसी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अब ये देखना से कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करते तो CO बनता है और यहाँ पे CO2 बनता है। देखिए तो यहाँ पे ये एटम क्या है? बैलेंस है ऑलरेडी। क्या है? बैलेंस है। ये 100 ग्राम है और इसका मोलर मास ये निकालेंगे तो 56 ग्राम और ये 44 ग्राम। इधर भी अगर मिलाएंगे तो क्या आएगा? 100 ग्राम। इसका मतलब क्या? इधर और इधर इक्वल है। तो क्या बोल सकते? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम जो है आर क्या है? कंजर्व्ड है। इसका मतलब क्या? हमको दोनों साइड क्या लगा देंगे? एटम कंजर्वेशन। क्या लगा देंगे? एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम का, इधर भी एटम का मोल और इधर भी एटम का मोल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम है भी, ठीक ना। तो हम इसके लिए जो इक्वेशन कंसिडर करेंगे वो अनबैलेंस। इसके लिए बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी रिएक्शन पे लगा सकते हैं, अनबैलेंस रिएक्शन पे, ठीक ना। चलिए तो लगाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे हम लोग लगाएंगे किसमें? एटम, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। पीओएसी लगाते हैं एटम वाइज। देखिए इधर भी एटम है, इधर पोटासियम है, इधर भी पोटासियम पे लगाते हैं, ठीक ना। तो क्योंकि अगर ये क्या होगा, इसमें इधर जितना होगा मोल इतना उधर भी एटम का मोल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर हम लगाते हैं पीओएसी किसके लिए? पीओएसी फॉर पोटासियम के लिए, तो क्या लिखे? मोल्स ऑफ के लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या है? इधर लेफ्ट साइड, और मोल्स ऑफ के राइट साइड। राइट साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसी को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या दिया हुआ? एक एटम दिया ना, इसका कितना दिया हुआ? पोटासियम का 1 दिया हुआ, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ किसका? KClO3 को ध्यान से देखना है। एटम किसका? पोटासियम का एक एटम था, 1 इंटू मोल्स ऑफ किसका? KClO3 पूरा का, KClO3 का। ये आता है इधर लेफ्ट साइड। बराबर क्या होगा? इधर भी कितना पोटासियम? 1 इंटू मोल्स ऑफ किसका? KCl का। तो ये आपका लग गया एटम कंजर्वेशन किसके पे? पोटासियम पे लग गया। अगर हम पीओएसी लगाना चाहते हैं किस पे? क्लोरीन पे लगाते हैं। पीओएसी फॉर क्लोरीन के लिए कोई दिक्कत? इधर क्लोरीन कितना है तो क्या लिखे? मोल्स ऑफ Cl लेफ्ट को L बोल देते हैं और मोल्स ऑफ Cl राइट, ऐसा लिख दें। क्या लिखे? इधर कितना क्लोरीन है? 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, ये आ जाएगा लेफ्ट। बराबर क्या होगा? 1 इंटू मोल्स ऑफ, इधर क्या है? किसी में है? KCl में है ना। देखो यहाँ से रिएक्शन, KCl में क्लोरीन है तो मोल्स ऑफ KCl राइट, KCl राइट। इस तरीका से लगाएंगे। चलिए ऑक्सीजन पे लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन किसके लिए? फॉर ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन एटम के लिए। एटम वाइज लगता है तो क्या लिखे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट क्या होगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन राइट। यही ना होगा? दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस तरीका से चलिए लिखते हैं। यहां से ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना। और कितना मोल में? 1 मोल में ना, इसमें दिया तो मोल्स ऑफ KClO3 ये लेफ्ट। अब बराबर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए ऑक्सीजन कितना दिया हुआ? 2 ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ये जो ले रहे हैं 3 ऑक्सीजन ले, क्योंकि एटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं ना। तो कितना एटम है ऑक्सीजन का? 3 एटम है ना, एंड 2 मोल्स ऑफ पूरा कंपाउंड का इसमें है। 3 एटम जो है ना इसका, इस पे एक इसके मोल में है, इतने मोल में क्या है? 3 एटम ऑक्सीजन का। इतना मोल में 2 ऑक्सीजन है किसका? एटम का। इसीलिए एटम कंजर्वेशन लगाने के लिए इस तरह से लेते हैं। ये लेफ्ट, और क्या होगा यहाँ पे? मोल 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 राइट। इस तरीका से हम लोग एटम कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं और अच्छा से क्लियर होगा। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 5 मोल्स ऑफ KClO3 इज हीटेड। यही चीज दिया हुआ है। बोल रहा है कि KClO3 को हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो क्या बनेगा आपका? KCl और प्लस O2 बनेगा। बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, चेक भी नहीं करना है, ठीक ना। बोला हीट करने के बाद जो है 5, बोला कि व्हेन 5 मोल्स ऑफ KCl को हीट करते हैं। ये कितना दिया हुआ? ये आपका 5 मोल दिया हुआ है।
मोल्स KClO3 का दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल बताओ इसका, O2 का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? O2 का मोल पूछ रहा है, ये आपका पूछ रहा है इस तरीका से। तो क्या करना है, एटम कंजर्वेशन लगा दें। किस पे लगाएं? क्योंकि मुझे पूछ रहा है ऑक्सीजन का, तो O2 पे लगाते हैं एटम कंजर्वेशन। दूसरा पे लगा क्या करेंगे, उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फॉर ऑक्सीजन एटम के लिए। ऑक्सीजन एटम के लिए क्या लिखें, ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखें यहाँ से, मोल्स, यहाँ यही वाला लगाना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट बराबर क्या होगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन राइट। तो मोल्स कितना, ऑक्सीजन कितना है 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, अब बराबर क्या हो जाएगा राइट साइड 2 दिया हुआ, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, यही आ जाएगा। और देखिए ये दिया हुआ कितना है, ये जो आपका दिया हुआ 5, तो क्या होगा 3 इंटू 5 बराबर 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2 बराबर होगा 3 इंटू 5/2। तो क्या आएगा यहाँ से 15/2। यही तो पूछ रहा था आपका, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है ना, O2 का मोल। तो देखो यहाँ से O2 का मोल कितना आया है 15/2, ये आपका होगा आंसर। इस तरीका से आप लोग एटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो POSC पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या है कि 0.92 ग्राम दिया हुआ क्या, AgCO3 इज हीटेड स्ट्रांगली, बोला हीट कर रहा है स्ट्रांगली, बाय द मेल्टिंग पॉइंट, बाय द मेल्टिंग पॉइंट, बोला आफ्टर हीटिंग अमाउंट ऑफ रेसिड्यू इज इक्वल टू, ये रिएक्शन दे रखा है। बोला कि जो हीटिंग के बाद जो रेसिड्यू होगा ना, उसका अमाउंट क्या होगा, अमाउंट मतलब वेट पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये रिएक्शन दे दे, AgCO3 को हीट करते ये आपका रेसिड्यू है, क्या है, ये आपका रेसिड्यू, ये तो CO2 गैस उड़ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा ऊपर उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या, यही बचेगा ना जो PPT के फॉर्म होगा, ये इसी को तो बोलते हैं लोग PPT, ठीक ना, ये रेसिड्यू बचेगा। तो पूछ रहा है कि इसका अमाउंट बताओ, कोई दिक्कत, और इसका मास दिया हुआ कितना 0.92 ग्राम दिया हुआ है। तो क्या करें, यहाँ पे एटम कंजर्वेशन लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, Ag सिल्वर पे लगाते हैं एटम कंजर्वेशन, किस पे लगाएंगे, सिल्वर पे। तो POAC फॉर Ag के लिए लेते Ag एटम के लिए, ठीक ना। तो क्या लिखे, मोल्स ऑफ Ag लेफ्ट इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ Ag राइट इक्वल होगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसका कितना दिया हुआ ये Ag 2 इंटू मोल्स ऑफ Ag2CO3, अब बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1 दिया हुआ और मोल्स ऑफ Ag, यही तो पूछ रहा है, ठीक ना। तो 2 दिया हुआ यहाँ से, और इसका मोल निकाला AgCO3 का, इसका वेट कितना दिया हुआ है 0.92, और इसका मोलर मास कितना होता है निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से Ag2CO3 का मोलर मास, Ag का मोलर मास 108 होता है, तो क्या होगा 2 इंटू 108 प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 दिया 48, तो 48 12 60, आई हो गया 216 प्लस 60 आ गया 260 10 70 76, 276 आ जाएगा, ये आ जाएगा 276, ये और ये आ जाएगा क्या, मोल्स ऑफ Ag। अच्छा वेट निकालना Ag का, तो क्या करेंगे, मोलर मास से क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करने लिखेंगे, यहाँ से वेट अपॉन मोलर वेट किसका, Ag का बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 0.92 अपॉन 276, ये आ जाएगा। तो यहाँ से वेट बराबर क्या निकालेंगे, वेट अमाउंट पूछ रहा है Ag का आ जाएगा, मोलर वेट को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 0.92 इंटू 108 अपॉन में 276, यही आपका ग्राम में आ जाएगा आंसर। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। मेन कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 18 ग्राम ऑफ C3H8, ये क्या है 3 दूनी 6 2 8, मतलब प्रोपेन है, प्रोपेन को हीट करते अंडर कंबसन, अंडरगो, बोला कि जो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 18 ग्राम
C3H8 अंडरगोज कंबसन। बोला कि जो प्रोपेन जो है इसको कंबसन कराएंगे, जलाएंगे ना, तो कितना मोल जो है, मोल पूछ रहा है ना, कितना मोल CO2 गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, पहले C3H8 इसको जलाते हैं किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, ये CO2 गैस प्लस H2O वेपर बनता है, यही होता है ना। तो पूछ रहा है कि ये बताओ, जो मोल बताओ किसका, CO2 का, ये पूछ रहा है मोल इसका, और मुझे इसका मास दिया हुआ है। इसका मास कितना दिया हुआ, 18 ग्राम दिया हुआ। तो एटम कंजर्वेशन लगाते हैं, किस पे लगाएं, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे इधर देखो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, लेकिन इधर ऑक्सीजन है। तो हमको जिसमें कार्बन दोनों साइड होगा, कॉमन होगा ना, उसमें लगाएंगे। जो दोनों साइड कॉमन एलिमेंट होगा जनरली हम उसमें लगाते हैं, उसी में लगाएंगे ही। अगर एक से अधिक कॉमन है तो किसी में लगा सकते हैं, अगर जो कॉमन है उसमें लगाएंगे। एटम कंजर्वेशन किस में लगाएंगे, कार्बन पे लगाएंगे एटम कंजर्वेशन, ऑक्सीजन पे नहीं लगाएंगे, हाइड्रोजन पे। अगर वही पूछता इसका तो हम ऑक्सीजन पे लगाते एटम कंजर्वेशन। अगर वही पूछता आपको वाटर के बारे में तो हम ऑक्सीजन पे लगाते और इस ऑक्सीजन पे लगाते हैं। अगर इससे रिलेटेड करके पूछता है इसका तो हम हाइड्रोजन पे लगाते हैं एटम कंजर्वेशन, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है कॉमन में, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो अगर ये पूछता तो हम हाइड्रोजन पे लगाते एटम कंजर्वेशन। तो किस पे लगाएंगे एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फॉर कार्बन के लिए, कार्बन एटम के लिए। तो क्या लिखे, मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट बराबर क्या होगा, मोल्स ऑफ उधर भी कार्बन राइट, यही होगा। तो यहां पे कितना दिया हुआ कार्बन, 3 इंटू मोल्स ऑफ C3H8 बराबर क्या होगा, इधर कार्बन कितना है 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, यही आएगा। और मोल्स ऑफ CO2 तो पूछ रहा, ये 1 इंटू 1 ये होगा। तो देखो यहाँ से 3 इंटू मोल निकालना है इसका वेट दिया हुआ 18, और इसका मोलर मास कितना होता है C3H8 का, 12 36 प्लस 8 44 होता है, नहीं 12 36 क्योंकि 12 होता है ना, 12 36 8 36 4 40 4 44 44, यही तो आपका आएगा मोल ऑफ CO2 का मोल्स पूछ रहा था। तो क्या आ गया, CO2 का मोल्स बराबर हो गया 18 54 54/44, ये आपका हो गया आंसर। आप कैलकुलेशन करेंगे, ये आपका आंसर आएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए तो लास्ट 2 क्वेश्चन कर लेते हैं POC पे। POC पे लास्ट 2 क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 27.6 ग्राम जो है पोटासियम का कार्बोनेट है K2CO3 वाज हीटेड, बोला हीट किया जा रहा है बाय ए सीरीज ऑफ reagents so as to convert all its carbon, ध्यान से पढ़ना, बोला so as to convert क्या हो रहा, all of its carbon to किसमें, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें। तो फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट, बोल रहा है कि जो जितना भी था क्या था, ये K2CO3 था, ये प्रोडक्ट कौन सा बना रहा है, ये K2ZN3, और ये बना रहा है FeCN का होल 6 और इसका 2, ये बना रहा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें जितना कार्बन था ना, टोटल का टोटल कार्बन कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोडक्ट में। इसका मतलब क्या है कि इसमें कार्बन कंजर्व है दोनों साइड। तो हम जो एटम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाएंगे किस पे, कार्बन पे लगाएंगे कि इधर जो कार्बन जितना है उतना कार्बन इधर भी है, क्योंकि इसका कार्बन टोटल कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें। तो पहले इसका मतलब ये है कि इसमें जितना कार्बन था पहले, अब उसमें कन्वर्ट हो गया, तो इधर का कार्बन क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इसी पे लगाएंगे क्या, एटम कंजर्वेशन। तो क्या लगाते हैं POAC 4 किसके लिए, कार्बन एटम के लिए। किसके लिए लगाएंगे, कार्बन एटम, यहाँ पे है और यहाँ पे कार्बन एटम यहाँ पे है। तो क्या लिखे, मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट और मोल्स ऑफ कार्बन राइट, यही लगाएंगे ना। तो क्या लिखे यहाँ पे, कितना कार्बन है 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3, ये आएगा इक्वल टू, इधर देखो कितना कार्बन है, CN में 6 से गुना करेंगे 6, इधर 2 है, तो 6 इंटू 2 कितना होगा 12 कार्बन है, 12 इंटू मोल्स ऑफ क्या, ये इसको प्रोडक्ट बोल दें, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो पूछ क्या रहा है इसमें, वेट पूछ रहा है ना, वेट। तो देखो यहाँ से इसका कितना दिया वेट, ये दिया हुआ, तो 1 इंटू
ये कार्बन एक ही था ना, इधर कार्बन 12 है, तो 1 इंटू वेट अपन मोलर वेट, वेट दिया हुआ 27.6 और इसका मोलर वेट देखो यहाँ पे दे रखा है K2CO3 का 138, क्या होगा 138, और यहाँ पर 12 और वेट पूछा तो वेट ऑफ प्रोडक्ट अपन मोलर वेट किसका, प्रोडक्ट का, और वो कितना दे रखा है 698, तो यहां से निकाल लेंगे वेट ऑफ प्रोडक्ट बराबर क्या आएगा आपका, वेट ऑफ प्रोडक्ट बराबर क्या आएगा, इसी को इधर कर देंगे, क्या आएगा 27.6, 27.6 इधर करेंगे इंटू 698 अपॉन में क्या हो जाएगा 138, ये नीचे आ जाएगा इधर तो 12, ये आपका आ जाएगा ग्राम में। तो आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोला कि जो 0.32 मोल्स ऑफ Li लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 इन ईथर सोल्यूशन, बोला ईथर सोल्यूशन में ये दिया हुआ है, बोला इन ईथर सोल्यूशन वाज प्लेस्ड इन ए फ्लक्स, बोला कि जो ये जो ईथर सोल्यूशन में इतना दिया हुआ है मोल, ठीक है ना, इतना मोल ईथर सोल्यूशन में दिया हुआ, बोला इसको जो है फ्लैक्स में प्लेस किया जा रहा है, एंड बोला उसमें जो टी मतलब क्या टर्सरी ब्यूटाइल, उसमें बोला टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को ऐड कर दे रहे हैं, बोला कि ये जो दिया हुआ है इथर सोल्यूशन में उसमें क्या एक फ्लैस्क में रख दिए हैं, उस फ्लैस्क में क्या किए हैं, फ्लैस्क में बोला एक कंटेनर मान लो सपोज कर लो ये है, इसमें क्या है LiAlH4 है, और इसमें ऐड किया जा रहा है क्या, देखो यहां से इसमें ऐड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऐड कर दे रहे हैं, तो बोला ऐड करने के बाद जो है वो प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट कैसा बनता है, बोला वो प्रोडक्ट बनता है ये क्या है LiAlHC12 और H27O3, बोला कि ये आपका प्रोडक्ट बन के आता है O3, ये आपका प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत, बोला कि एक इथर सोल्यूशन में था उसमें ऐड कर दिया इसको तो प्रोडक्ट जो बना है ये बना है, ठीक ना, बोला द प्रोडक्ट इज इतना दिया हुआ, फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट, बोला कि वेट प्रोडक्ट का वेट बताओ यदि इफ लिथियम एटम आर कंजर्व, बोला कि इसमें लिथियम एटम क्या है कंजर्व है, ठीक ना, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन किस पे लगाएंगे, लिथियम पे लगा देंगे, और मोलर मास दे दिया है किसका, प्रोडक्ट का दे रखा है, अब मोल्स दिया हुआ है इसका, तो क्या करें यहाँ पे, तो हमको क्या करना इस सबको नहीं लिखना, सीधा लिथियम एटम पे एटम कंजर्वेशन लगाना है, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल है यहाँ पे तो लिथियम आएगा ही नहीं, ठीक ना, यहाँ पे आपका लिथियम नहीं आएगा, टर्सरी ब्यूटाइल में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन आएगा, तो उस पर लगाना नहीं हमको एटम कंजर्वेशन, लगाना लिथियम पे, तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या लिखे LiAlH4, ये लिखते हैं डायरेक्ट LiAlH4, और यहाँ से क्या बन रहा है आपका ये LiAlHC12 H27 और O3, यही तो बना रहा है, ठीक ना, इसमें बोल रहा है कि लिथियम क्या है कंजर्व है, ध्यान से सोचना है, ठीक ना, हमको ये टर्सरी ब्यूटाइल नहीं सोचना, क्या है कि टर्सरी ब्यूटाइल में कार्बन है हाइड्रोजन है सिर्फ, ठीक ना, टर्सरी ब्यूटाइल में, अब मुझे बोल रहा है कि लिथियम पे लगाना है एटम कंजर्वेशन, तो हम इसको क्यों लिखें, फालतू में रिएक्शन क्यों करवाएं, तो ये लिखना है और ये लिखना है, तो क्या लिखें प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन 4 किसके लिए, लिथियम एटम के लिए, इसके लगाएंगे, तो क्या कितना लिथियम एटम है 1, तो क्या लिख पा लिथियम मोल्स ऑफ लिथियम लेफ्ट बराबर क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ लिथियम राइट, लेफ्ट साइड और राइट साइड यही होगा इक्वल, तो कितना है एटम इसका लिथियम का 1 इंटू मोल्स ऑफ क्या LiAlH4, ये आएगा ना, अब बराबर क्या होगा इधर लिथियम कितना है, इधर भी 1 ही है लिथियम एटम ना, हाँ इधर भी आपका इस देख ली लिथियम एटम 1 ही दिया हुआ, लिथियम एटम यहाँ भी 1 ही है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ कौन सा ये पूरा कंपाउंड LiAlHC12, अच्छा इसको प्रोडक्ट लिख दें डायरेक्ट, प्रोडक्ट ही लिखते हैं, सीधे प्रोडक्ट लिखते हैं, मुझे पूछा क्या वेट ऑफ प्रोडक्ट, और ये देखो तो मोल दिया हुआ इसका ना, तो क्या लिखे 1 इंटू 0.32, क्योंकि मोल दिया हुआ ऑलरेडी, इंटू क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो कोई बात नहीं है, वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, और देखो मोलर वेट ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है 254, तो यहाँ से क्या निकाले हम लोग, तो
0.32 और मोलर वेट प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 254 बराबर क्या होगा वेट ऑफ प्रोडक्ट। ये आपका हो जाएगा आंसर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, क्या आ रहा है वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा 0.32 इंटू 254 ग्राम, 254 ग्राम। तो इस तरीका से आप पीओएसी किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। उसमें बैलेंस भी नहीं करना है, बैलेंसिंग का झंझट ही खत्म है, ठीक ना, तो आराम से लगा सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे इस वीडियो में आपका प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन खत्म हो गया और क्वेश्चन भी करवा दिए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, तो हम कुछ क्वेश्चन करवा दिए।